नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मैं अमित मिश्रा आज लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ। इसके अंतर्गत मैं आज आपको बताऊंगा चैप्टर 8 का पार्ट 2 है। ये चैप्टर का नाम है गुणनखंड की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। मित्रों, ये गुणनखंड बहुत ही अनिवार्य है। ये आपके लगभग सभी सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा इससे पूछा जाता है, तो इसलिए आज इसकी सेकंड विधि है। फर्स्ट टाइप हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, जो कि बिल्कुल इजी था, कॉमन लेने वाला था, सार गुणनखंड से संबंधित था, कॉमन फैक्टर। यह है आपका वर्गांतर विधि से गुणनखंड करना। मित्रों, वर्गांतर, वर्ग माने वर्ग, अंतर यानी वर्गों का अंतर। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, और अंतर हो रहा है। यानी कि इस तरीके के प्रश्न हमें देखने को इसमें मिलेंगे। बराबर जब पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग होता है, इस तरीके का होता है, तो इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई। जब इस तरीके को पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तब हम इसका सूत्र याद करने के लिए तरकीब हमारे दिमाग में रहती है कि एक कोष्टक में हम दोनों को जोड़ देंगे, एक कोष्टक में घटा देंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जो कि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत प्राप्त होती रहे, आपको कोई परेशानी न हो। तो मित्रों, आइए आज हम वर्गांतर को कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। वो सूत्र आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन हमारा है 9x स्क्वायर माइनस 64। इसको हमें गुणनखंड करना है। इसके आगे लिखा होगा गुणनखंड कीजिए या सरल कीजिए, जो कुछ भी लिखा हो, तो इसका मुझे गुणनखंड करना है। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। लेकिन इसे मुझे बनाना पड़ेगा, ये बना हुआ नहीं है। ये पद स्क्वायर में बनाना है और ये पद स्क्वायर में बनाना है। तो ये किसका बन सकता है? ये 3 का वर्ग है और ये x का है, तो 3x का ये वर्ग बन जाएगा, माइनस ये 8 अट्ठे 64, तो 8 का वर्ग बन जाएगा। तो इसको हम एक थोड़ी देर के लिए a मान के चले, इसको b मान के चले, तो एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा, एक कोष्टक में 3x प्लस 8 और एक कोष्टक में 3x माइनस 8, 3x माइनस 8। ये आपका गुणनखंड हो गया। बहुत इजी है, थोड़ा सा हल्का सा हमें दिमाग लगाना। शुरुआत में ही हमें सिर्फ वर्ग बनाने की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मैथ पढ़े हैं वो तो आराम से देखते ही इसका उत्तर निकाल देंगे, लेकिन उनके लिए परेशानी है। जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, जो उनकी पृष्ठभूमि में जो गणित नहीं रहती है, उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम डीएलएड में रहती है, उसके लिए आपका भाई है, आपकी पूरी मदद करेगा। मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परेशान न हो, सिर्फ गणित लगाते रहें। गणित को जितना ज्यादा लगाएंगे, जैसे पहलवान जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करता है उतना ही वो बलवान बनता है, उसी तरीके से गणित को जितना ज्यादा लगाया जाएगा उतना ही आपको आएगा। सेकंड क्वेश्चन है 64 x की पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हमें ये पता लगा लेना है, माइनस बीच में है तो इसका मतलब यही सूत्र अलाउ होगा, लेकिन हमें वर्ग बनाना है इसको और इसको। ये 8 का वर्ग है, मुझे मालूम है, मैंने बताया था। वर्गी पहाड़े याद कर लीजिए, वो हर जगह काम आएंगे। वर्गी पहाड़े और घन पहाड़ा, ये आपको याद कर लेना। ये 8 का वर्ग है और ये x की घात 2 का वर्ग है, माइनस ये 9 का वर्ग है, ये y की घात 2 का वर्ग है। इतना तो लोगों को समझ में आया होगा। जैसे ही एक्स स्क्वायर घात 2 करेंगे तो घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है, एक्स की घात 4 ही तो हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्स की घात 4 को हम एक्स स्क्वायर का वर्ग लिख सकते हैं, 64 को 8 का वर्ग लिख सकते हैं, 81 को 9 का वर्ग लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर वाई घात 4 को वाई स्क्वायर का वर्ग लिख सकते हैं। अब क्या है, ये a मान लिया और ये b मान लिया, a वाला सूत्र लगा दिया। तो ये a स्क्वायर, तो ये कोष्टक में प्लस कर दो, तो 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर
और एक कोष्टक में 8x² माइनस 9y²। देखिए ये किसी का वर्ग बन नहीं रहा है, 8 9 बन रहा है लेकिन ये नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये सवाल यहीं तक रहेगा। बन जाता तो आगे हम और बढ़ाते। मित्रों आप सिर्फ अगर YouTube पर जाकर सर्च करेंगे कि यूपी डीएलएड मैथ बाई अमित सर, तो मेरी सारी प्लेलिस्ट निकल के सामने आ जाती हैं। एक भी वीडियो आपको सिर्फ इधर उधर नहीं करना, पहला वीडियो आप चला लीजिए और एंड स्क्रीन पर लगे हुए सारे वीडियो आपको मिल जाए। कोई ढूंढने की परेशानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना बोल देना है या सर्च करना है कि यूपी डीएलएड मैथ बाई अमित सर, आपको सारे वीडियो लगे हुए मिल जाएंगे। एक वीडियो शुरू करेंगे, उसकी एंड स्क्रीन में मैंने इस तरीके से वीडियो लगा दिया, अगला वीडियो लास्ट में लग के आ जाएगा, क्लिक करिए देखते रहिए, आपकी सुविधा के लिए ये सब किया गया है। मित्रों अगला सवाल हम देखते हैं। ये थोड़ा सा कुछ अंकों में है, ये लगता है कि कुछ भारी सवाल है, नहीं भारी नहीं है, हल्का ही। 1.073 इंटू 1.073 रेड यानी घटाना 0927 इंटू 0.927 अपॉन 1.073 माइनस 0.927। देखिए थोड़ी देर के लिए हमें इसमें एक चीज दिखाई दे रही है कि इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये a माइनस b हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम थोड़ा मान के करें, दो तरीके से ये सवाल हो जाएगा। माना इसमें दो ही तरीके की संख्याएं आई हैं, एक तो 1.073, एक 0.927। तो पहली वाली संख्या को हमने a मान लिया, a बराबर 1.073, और गणित में माना बहुत जरूरी है, और v बराबर 0.927। ये चीज हमने मान ली। अब इसी में हमें रख देना है, यानी a माना है तो रख दो, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू ए माइनस b इंटू बी अपॉन a माइनस b। देखिए कितना मजा आ रहा है गणित, गणित बहुत मजा आता है अगर आपको आनंद आ ए और ए का गुणा किया, ए की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ए की घात 2 हो गई, यानी a² हो गई। गुणा हम घाते जुड़ते हैं, गुणे सो जोड़े और बटे सो घटे, घात के ऊपर घात का गुणा, ये हमने आपको बताया था। माइनस b की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो ये b² हो गया अपॉन a माइनस बी। अब सिर्फ इसका हमें सूत्र लिख देना, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा a प्लस बी और एक क्वेश्चन हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। देखिए यहां भी a माइनस बी, यहां भी a माइनस बी, ये कट गए, हमारा क्या बचा a प्लस बी। लेकिन हम a किसको माने और b किसको माने हैं, वो यहाँ पे मान लगा दो। a का मान हम क्या माने थे 1.073 प्लस b का मान क्या माने थे 0.927। अब इन्हें जोड़ लेना है, वही हमारा उत्तर होगा। जोड़ेंगे हम कैसे, देखिए 1.073, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना है, तो 0.927 और 0 यहाँ, 7 और 3 10 की 0, 7 और 2 9 10 की 0, 9 1 10 की 0, यानी 2.0, यानी इसका मान हमारा 2 आ रहा। 2.0 का मतलब 2, दशमलव बाद 0 का मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव से पहले 0 को बहुत ज्यादा मतलब है, तो इसका मान हमारा आ गया 2.0 या 2। ये कितना बड़ा सवाल लग रहा था, इजी है। एक बार पुनः देखिए, जो यानी कि ये लिखा है, ये भी संख्या है, ये गुणित ये संख्या है, गुणित ये संख्या, गुणित ये संख्या, ऋण गुणित गुणित ये तरीके से लिखा। तो हमने इसमें देखा कि दो ही संख्याओं का प्रयोग हो रहा है, तो नीचे देखा a माइनस बी बन सकता है, तो a हमने इसे मान लिया, b इसे मान लिया, दोनों पुटअप कर दिए। जब हमने पुटअप किए तो ये a इंटू ए हो गया, ये b इंटू बी हो गया, ऐसे ही माना गया है, ये a माइनस बी हो गया। ऊपर से हमने सूत्र लगा दिया, तो a² माइनस b² यानी वर्गांतर का सूत्र जो होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, अब क्या बचा a प्लस बी अपॉन एक का मतलब नहीं है, तो a प्लस बी हमारा बचा। तो a का मान लगाए, a का मान हमने ये माना था तो वो लगा दिए, b का मान हमने ये माना था, ये लगा दिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ा तो 2 उत्तर आ गया, तो यानी हमारा ये उत्तर हो गया। मित्रों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि यदि x प्लस 1 अपॉन x
बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताओ, का मान बताओ। बताओ या लिखो, जो कुछ भी, जैसा परीक्षा में आ जाए, जैसा आप समझ सकें। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन इसमें क्यों आ गया, ये वर्गांतर का नहीं है, ये a+b की होल स्क्वायर का सूत्र है, लेकिन ये इसलिए आया कि ऐसा प्रश्न हर हालत में 100% नहीं, मैं कहता हूं 1 से 10%, 1 से 10% इस तरीके के सवाल आना है। क्योंकि मैंने देखा था पिछली भी एक्सरसाइज में ऐसा सवाल था, इसमें फिर आ गया, अगली आने वाली एक्सरसाइज में फिर है, तो इसका मतलब इस तरीके के सवाल एक अवश्य आता है, दिमाग में बैठा लेना है। तो क्या दिया है, x + 1/x बराबर 5। पूछा क्या है, x + 1/x इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, ये स्क्वायर करके पूछा है। तो इसका मतलब यह है कि इसका हम स्क्वायर कर दें, तो यानी कि x + 1/x का स्क्वायर कर दो, वर्ग करने पर, यहां लिख सकते हैं वर्ग करने पर, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, वर्ग करने पर। इसका जब हमने वर्ग किया तो a+b का होल स्क्वायर का सूत्र मैंने आपको बताया था, जब दो संख्याएं कोष्टक में प्लस करके लिखी हो और उनका वर्ग किया जाए तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या का वर्ग किया जाए, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणित पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यही तो होता है। तो पहली संख्या का x² दूसरी संख्या का 1/x² प्लस 2 गुणित पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, x से x कट गया। हमने ये देखा कि x + 1/x का मान 5 है, तो ये लगा दिया, तो 5 का वर्ग, देखा ध्यान से, x² प्लस 1/x², इसका नाम मान दिया है ना कुछ, तो हमें ये तो निकालना ही है, प्लस 2 और यहाँ 1 बचा तो 2 एकम 2। अब इसका मान हमें निकालना है, तो इसको एक साइड में कर लेना, बाद बाकी फालतू चीज दूसरी साइड कर देना है। तो ये 25 हो गए बराबर x² प्लस 1/x² और प्लस 2 जब इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो x² प्लस 1/x² बराबर 25 - 2 बराबर कितना हुआ, 23। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके का प्रश्न हर हालत में आना है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हमें रिवीजन करना है। गणित रिवीजन चाहता है, गणित रिवीजन चाहता है, जितना आप रिवीजन कर लेंगे इतना ये आपसे मोहब्बत करेगा। अब गणित को आप रिवीजन नहीं करेंगे, ये आपसे दूर हटने लगेगा। एक अगला क्वेश्चन है जो मित्रों आपको करके कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है, a + 1/a बराबर 3, तो आपको उत्तर देना है, इसका उत्तर निकाला, इस पिछले वाले सवाल की तरह है ये, a² + 1/a² बराबर का मान बताओ। मित्रों सवाल एक जैसा ही, सिर्फ वहां x था, यहाँ a हो गया है, तो आपको पहले का वर्ग कर लेना है, तो 3 × 9 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा, इसका उत्तर 7 आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये हल करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों कि x + 2 और प्लस x/2 प्लस x/3 = 10 को हल करो। हल करने का मतलब जो प्रक्रिया हमें आती हो, लेकिन अब हम इसमें सोचें क्या, सोचना यह है कि सबसे पहले हमें इस पे काम करना है। यहाँ बटे के रूप में दिया है, बटा तोड़ देना है पहले। तो ये देखो दो भिन्न जब होती हैं आपस में, तो पहले हम ऐसे करेंगे x/2 प्लस x/3 बराबर 10। इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा कर लो और इसका इसमें गुणा कर लो, तीर के चिन्ह की तरह। या तो लासा लेके होता है तो ज्यादा भिन्न रहती तब लासा ले लेते हैं, लेकिन जब दो भिन्न रहती तो इस तरीके से कर लोगे तो आसानी साधारण तरीके से हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गया नीचे, और 3 एकम 3x हो गया, धन 2 एकम 2x हो गया, बराबर 10 ही है। हमने देखा
इधर इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो 3 और 2 5x बटे 6 बराबर 10/1। जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, इधर उधर भिन्न दी गई हो, तो हम कैंची का गुणा कर सकते हैं, ये गणित का नियम है। तो 5x एकम 5x बराबर 10 छिक्का 60। अब यहां से जब हम x बराबर निकालेंगे तो 5 या गुणा में है, वहां बटे में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, तो 60/5 12 बार गया। तो हल हमने किया, तो हल करने के बाद x का मान 12 आ गया, x का मान 12 आ गया। आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8y + 3x का होल क्यूब -3x + 8y का होल क्यूब। ये एक्सरसाइज में क्यों प्रश्न आ गया है? ये इसलिए आ गया कि ये आया हुआ है और ये क्यूब सूत्र पर आधारित है। यानी हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, वो बताओ। हम ये जानते हैं कि a + b का होल क्यूब, इसका सूत्र होता a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। ये सूत्र जानते हैं हम, तो इस सूत्र को अब हमें इसमें लगाना है, इस सूत्र को हमें इसमें अप्लाई करना है। इसमें करेंगे तो 8y, यानी इसे हमने थोड़ी देर के लिए a मान लिया, इसे हमने b मान लिया, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया। लगाइए सूत्र a + b का होल क्यूब, तो 8y का होल क्यूब धन 3x का होल क्यूब और गुणित 3a का मान 8y, b का मान 3x और कोष्टक में 8y + 3x। एक पद का हमारा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा है, माइनस। अब इस वाले का करेंगे तो 3x का होल क्यूब + 8y का होल क्यूब और प्लस 3ab 3x × 8y और 3x + 8y, ये हमारा है। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लें, 8 8 64 8 512/3, तो ये हो गया हमारा 512/3, यानी 8 का होल क्यूब, 3 3 9 3 27 धन 27x³। अब ये 3 8 24 3 8 3 24 3 कितने होते हैं, 3 3 9 8 72 प्लस 72xy और कोष्टक में 8y + 3x। इतना समझ में आया होगा। माइनस, अब यहां हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये माइनस जाके सब खेल बिगाड़ेगा सबका। 3 3 9 3 27x³। अब इधर आ जाओ, 8 8 64 8 512 512y³, काय का था प्लस का। अब प्लस 3 3 9 8 72 72xy और कोष्टक में 3x + 8y। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये माइनस को अंदर कर देना अगले टर्म में, तो 512y³ + 27x³ + 72xy और 8y + 3x। माइनस करें तो ये माइनस हो गया, -27x³ और ये भी माइनस हो जाएगा, -512y³ और ये भी माइनस हो जाएगा, -72xy और कोष्टक में 3x + 8y।
हमने एक चीज देखी कि ये प्लस की है, ये माइनस का, तो ये कट गए हमारे। एक ही जैसे सवाल है, क्योंकि 3x प्लस 8y लिखो, चाहे 3x प्लस 8y लिखो, चाहे 8y प्लस 3x लिखो, एक ही बात है। अब बाद बाकी जो बचा उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? ये 512 बाई क्यूब है। पहले हमें x का पद लिखना है, x से शुरुआत होता है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 27x क्यूब। 27x क्यूब कट गया, 512 वाई क्यूब कट गया, तो बराबर हमारा 0 हुआ। ये उत्तर हुआ। यानी इसे हमें सरल किया तो क्या मिला हमें? 0। इस तरीके से आप कर सकते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगला आपको सवाल करना है यहां माइनस लगा के, यहां माइनस लगा के सवाल आपको करना है। ये मैंने प्लस लगा किया तो 0 आ गया, माइनस लगाएंगे तो क्या आएगा आगे आपको करना है। अगला सवाल है जो कि आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, और आपका ये दो भी ये वाला आया है। 8वां सवाल है आपका 2x² प्लस 8x क्यूब प्लस 11x माइनस 12। देखिए अब माइनस लगा है, ऐसा चिन्ह लगा है, माइनस 5x², ऐसा लगाओ, जो छोटा कोष्टक लगा लो, कुछ भी लगा लो अपना, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। माइनस 2x प्लस 13x² माइनस 2, छोटा ही लगा लो। अब तीसरा पद और लिखा है, माइनस लगा है और तीसरा पद लिखा है कोष्टक के अंदर। तीसरा पद क्या लिखा है? -4 प्लस 2x माइनस 3x² माइनस 5x क्यूब को सरल करो। घबराना नहीं है, ये सवाल बहुत सरल होते हैं। सिर्फ क्या है कि इसमें हमें थोड़ा सा ये देखना है कि इधर उधर चिन्ह न हो जाए, और हिसाब से करना पड़ता है, थोड़ी जल्दी नहीं करना है, ऐसे धीरे से करना है। सवाल सरल होता है लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में कई बार इधर उधर चिन्ह होकर गड़बड़ हो जाता है। तो हमें सिर्फ प्रक्रिया वही फॉलो करनी है। हमें पहला पद पूरा लिखा है तो 2x² प्लस 8x क्यूब प्लस 11x माइनस 12, माइनस को अंदर करें, माइनस अंदर जाएगा खेल बिगाड़ेगा सबका। एक माइनस ऋणी आदमी, यानी कि ऋणी आदमी जो होता है उससे मित्रता अगर करोगे तो बिल्कुल ही आप पे भी फर्क पड़ेगा। उसी तरीके से ये ऋणी आदमी है, ऋणी से जाके मिला तो ये धनी बना दिया इसको, ऋण ऋण धन हो गया। तो ये क्या हो गया? धन 5x²। कुछ ना कुछ बदल देगा। अगर ऋणी आदमी ऋणी से मिलेगा तो धनी बना देगा, और ऋणी आदमी धनी से मिलेगा तो उसको ऋणी कर देगा, उसको घाटा कर देगा। अब ये भी प्लस हो जाएगा, 2x, ये ऋणी हो जाएगा तो 13x², और ये भी धनी हो जाएगा। इस ये भी माइनस हम अंदर करेंगे तो ये +4 माइनस 2x प्लस 3x² और प्लस 5x क्यूब। बस, अब कुछ नहीं है। इतना हमारा सबसे पहले क्या था कि माइनस को हमने अंदर कर लिया। अब हमें इसे थोड़ा सा सरल कर लेना। सबसे पहले क्यूब वाले पद देखनी थी, सबसे बड़ी घात देखनी थी। सबसे बड़ी घात 3 ये है, 8x3, और कहाँ है 2x3 नहीं, और 3 घात कहीं नहीं है। 3 घात एक ही है, ये और एक, 3 घात 2 है। 3 घात 3 घात 3 घात, इसे देखना सही से ना, तो थोड़े से में तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। 1 8 5 13x3, तो हमें लिख देना है 13x3। चलिए अब स्क्वायर वाला देख लो। स्क्वायर वाला एक ये है, एक ये है, और एक ये है। देखिए ये 5x² और 3 8x² समान चिन्ह के जुड़ गए। अब ये ऋण का है, 8 में से 5 जैसे ही 13 में से 8 घटेंगे तो 5 बचेंगे माइनस के, तो माइनस के 5x², चिन्ह देख लेना। अब उसके बाद x का पद देख लो, तो x का पद हमारा एक ये है, और 2x ये भी था, तो यहाँ 3x बचेगा।
3x², क्योंकि ये भी था। अब हमें x का पद देख लेना, तो 8 11x और 2x 13x हो गया। 13x में से 2x ये कट गए इससे, तो 11x, तो प्लस के 11x, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन उत्तर देखने से पहले हमें एक बार पुनः मिलाना चाहिए। ये आप आदत डाल लें, इस तरीके के सवाल को आप 2 बार चेक करें, क्योंकि गलती हो जाएगी, उससे सुधार भी कर सकते हैं। क्योंकि ये है व्यंजक, इनमें माइनस प्लस में बहुत सारा अंतर हो जाता है। सबसे पहले हमने क्यूब वाले देखे, तो क्यूब वाला 1 और 2 पद ही है, तो 8 5 13x क्यूब हो गए। स्क्वायर वाले देखे तो स्क्वायर वाला 2x² और 5 7x² और 13 इसमें से घट गए, तो 6x²। 6x² में 5 जोड़े तो 11x², जैसे यानी नहीं ये क्यूब है 3, ठीक है 3x² घट गए, 3 बचे। अब x वाला देख लेंगे, तो 11x और x वाला एक x से कट गया, तो ठीक है 11x, ये आपका उत्तर हो गया। बड़ा सवाल जरूर है लेकिन इजी है, सिर्फ इधर उधर करना नहीं है हमें। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर चिन्ह लग गया तो गलत हो जाता है, सावधानी बरतनी है। तो मैं यही बताना चाहता था कि इस तरीके के सवाल पे आपको सावधानी बरतनी है। अब हमारा एक सवाल आप करेंगे, एक सवाल हम करेंगे। तो अगला सवाल हम बता रहे हैं, ये लिखा है 49x² यानी 49x² अपॉन 32 और माइनस 25y² अपॉन 18, इसका मान ज्ञात करना है। अब ये वाला आपको करना है, लेकिन कैसे करेंगे वो भी हम बता देंगे। तो देखा हमने पहले पद को वर्ग में बनाए और दूसरे पद को वर्ग में बनाए, तो हमें विधि ही समझ में नहीं आई। अब हम क्या करें, यानी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यानी 32 किसी का वर्ग नहीं बन रहा, दिमाग में सोचना है इस तरीके से। 18 किसी का वर्ग ही नहीं बन रहा है, तो अब हम दिमाग में सोचेंगे कि अगर 32 का आधा कर दिया जाए, 16 कर दिया तो 4 चौक 16, 4 का वर्ग बन जाएगा। इसका आधा कर दिया जाए 9 बचेगा, 9 का वर्ग करें 3 3 9 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 से भाग दिया गया है, 2 से भाग दिया गया है, यानी 1/2 कॉमन ले लिया। तो ऊपर 1 कॉमन लिया तो 49 का 49 बचेगा, 49x² नीचे लिया तो 16 हुए, आधे हो गए, क्योंकि 2 को अंदर करें 16 दूनी 32 हो जाएंगे। माइनस 25y² अपॉन 9। अब तो लगभग समझ में आ गया होगा। 1/2 ये आपके साथ चलेगा, क्योंकि ये तो इसी का हिस्सा है। अब इसको हम 7x/4 का वर्ग लिख सकते हैं। इससे हम 5y/3 का वर्ग लिख सकते हैं। अब ये a² माइनस b² वाला सूत्र इसमें अप्लाई हो जाएगा। एक कोष्टक में प्लस, तो 7x/4, ऐसा कोष्टक लगा लो, 7x/4 प्लस 5y/3, और एक कोष्टक में 7x/4 माइनस 5y/3, ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से सवाल बड़ा था लेकिन इजी है, थोड़ी सी ट्रिक इसमें लगानी पड़ी, हमें 2 कॉमन लेने पड़े। तो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन ये आया हुआ नहीं है, घबराए नहीं, इससे आगे वाला आया हुआ है। लेकिन नहीं आया उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो सब सारी प्रक्रिया देखनी है ना। अगला सवाल है, इसमें थोड़ी सी हिंट्स देंगे, आप करेंगे। ये अंतिम सवाल, 1 - 81x⁴, इसको हमें वर्गांतर विधि से हल करना है। तो देखिए इसे 1 को तो हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 81 को 9 को, और इसे x², इसे इसका वर्ग लिख सकते हैं। तो इसे a मान लें आप, इसे b मान लें, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा 1 + 9x², और एक क्वेश्चन हो जाएगा 1 - 9x²। अब ये मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड टर्म इसमें फिर आ गया, क्योंकि ये तो सही है, इसका तो कुछ होना नहीं है। अब a² माइनस b² यहां फिर बन सकता है, तो 1 + 9x², इसे हम a² माइनस b² फिर बनाएंगे, तो ये 1 का वर्ग माइनस 3x का वर्ग हो जाएगा। इसको कर लो हल, तो 1 + 9x², अब इसे जब हल करेंगे तो एक कोष्टक में 1 + 3x, एक कोष्टक में 1 - 3x। इसे जब हम पूर्ण रूप से लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 + 9x का होल स्क्वायर, और एक कोष्टक में 1 + 3x,
एक कोष्टक में 1 - 3x, ये आपका हल हो गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बदल सकता है, यहाँ ए भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए 1 - 81 a⁴ लिख दिया जाए, या कुछ और भी लिख सकता है, जैसा चाहे वैसा। इसी तरीके से आपका होगा, जहां जहां एक्स लिखा है वहां फिर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को करें आप। मित्रों, आप मेहनत करते रहें, आपकी परीक्षा लगभग हमें उम्मीद है कि 15 नवंबर के बाद हो जाएगी। इसलिए आप मेहनत करते रहें और सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद मित्रों।